हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जैसा कि कई एग्ज़ाम्स में हम लोग देख लेते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल की जब बात होती है तो उसमें एक वर्ड आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, हॉर्न और अफ्रीका। तो पहले हम अफ्रीका को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में। अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप या भविष्य महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे कि तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं इसी से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल तथा दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही होकर गुजरती है। दोस्तों नील नदी के विषय में हम इसी वीडियो में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यह जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होती है तथा रेड सी लाल सागर द्वारा यह एशिया से अलग होती है। तो ये रहा दोस्तों अफ्रीका के विषय में एक ब्रीफ डिस्कशन। दोस्तों अगर इसके विषय में आप डिटेल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा अपना टॉपिक आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिंदी मीनिंग होता है अफ्रीका का सींग। अब ज़रा यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि अफ्रीका कोई जानवर तो है नहीं जिसका कोई सींग होगा, तो फिर ये अफ्रीका का सींग कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों आप जब कभी भी अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अफ्रीका के जो बिल्कुल ही उत्तर पूर्व साइड में जो लाल सागर से लगी हुई सीमा है, वहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जैसा कि इस फोटो में भी दिखाया जा रहा है, आप इनको देखिए तो यह एक सींग जैसी आकृति बन रही है। और उसी को मैंने बगल में एक जानवर का सींग भी मैंने आपको दिखाया है। इस जानवर को देख के आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि यह कौन सा जानवर है। इस प्रकार दोस्तों जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम लोग 4 देश देख रहे हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, इन चारों देशों को मिला के हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत में भी है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो हमारे 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को आपस में मिला के जिस तरह 7 सिस्टर्स कहा जाता है दोस्तों, उसी प्रकार से अफ्रीका के इन 4 देशों इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, इन चारों देशों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों ये रहा इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के विषय में मैंने आपको बताया। दोस्तों अब हम आगे इसी संदर्भ में डिस्कस करेंगे इन चारों देशों के बारे में अलग अलग। तो दोस्तों सबसे पहले है इथोपिया। दोस्तों इथोपिया के बारे में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इथोपिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। अब लैंड लॉक का क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों लैंड लॉक का मतलब क्या है कि जिसकी चारों तरफ जो सीमाएं हैं, जिसकी जो चारों तरफ की सीमाएं हैं वह किसी स्थल से ही लगती हैं, किसी ज़मीनी देश से ही लगती हैं, किसी सागर या महासागर में नहीं होती हैं। तो ये है दोस्तों लैंड लॉक की परिभाषा। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं, हमारे बगल में ही है हमारा भूटान, हमारा नेपाल। नेपाल को आप देखिए दोस्तों, नेपाल की सीमा जो है वो इंडिया से और चाइना से केवल लगती है। वहीं भूटान को देखिए, भूटान की सीमा भी केवल इंडिया और चाइना से लगती है। इस तरह से और भी कई कंट्रीज़ हैं, उनकी भी सीमाएँ इसी तरह से लगती हैं। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, अगर अपने देश भारत की बात, तो भारत की जो स्थल सीमा है वो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भी कई देशों के साथ लगती है। लेकिन दोस्तों देखेंगे साथ ही साथ भारत का जो एक्सेस है वो अरेबियन सी में और हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी और कई अनेक जल के जो सिस्टम है वहाँ पर भी हैं भारत की सीमाएं। तो इस प्रकार दोस्तों इंडिया एक लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और बड़ी खासियत बता दूं इथोपिया के बारे में आपको कि दोस्तों इथोपिया दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला लैंड लॉक्ड देश है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इथोपिया नाइजीरिया के बाद इथोपिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। दोस्तों इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और इथोपिया
की राजधानी अदिस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी है। अब अफ्रीकन यूनियन क्या है दोस्तों, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है उसी तरह से अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उनके सभी देशों को मिलाकर जो एक यूनियन बना है वो है अफ्रीकन यूनियन। इसी संदर्भ में आगे बताता चलूँ दोस्तों, वर्तमान समय में इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर एबी अहमद जी को वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी संदर्भ में आगे बताता चलूँ दोस्तों, इथोपिया का एक प्रांत है टिग्रे। जैसे हमारे यहाँ हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि कई जो है कि प्रांत हैं, वैसे वहाँ पर भी एक प्रांत है टिग्रे। तो टिग्रे प्रांत में खुद इथोपिया की जो सेना है उसने अटैक कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों अपनी ही सेना द्वारा अपने ही देश के किसी प्रांत के नागरिकों पर ये जो अटैक किया गया है उससे इथोपिया में एक गृह युद्ध होने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इथोपिया ने एक बहुत ही बड़ी परियोजना बनाई है। इस परियोजना का नाम है दोस्तों ग्रैंड इथोपियन रेजोनेंस डैम। दोस्तों इस डैम को बनने पर जो है कि इनके जो पड़ोसी देश हैं सूडान और मिस्र, इन दोनों देशों ने इन पर जो है आपत्ति जताई है। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, क्योंकि यह जो बांध बना रहे हैं, जो इतना बड़ा बांध बना रहे हैं, आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। दोस्तों इथोपिया द्वारा यह जो बांध बनाया जा रहा है यह नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसकी एक सहायक नदी है दोस्तों। जैसे कि इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, आप इसको भी थोड़ा सा नील नदी के बारे में भी जान लें। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, श्वेत नील और नीली नील। दोस्तों श्वेत नील जो है वो जो है विक्टोरिया लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील से निकलती है, और यह विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों में फैली हुई है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, 3 देशों में फैली हुई है दोस्तों। और दूसरी जो इसकी धारा है वह है नील धारा। यह नीली धारा जो है दोस्तों ये इथोपिया से निकलती है, और इथोपिया और विक्टोरिया झील से निकलने वाली जो दोनों धाराएं हैं वह जो देश है सूडान की राजधानी है दोस्तों खार्तूम, वही खार्तूम में मिलती हैं। और वहाँ से खार्तूम, जैसे हमारे में दोस्तों गंगा नदी है, गंगा नदी जो है प्रयागराज में मिल जाती हैं, यमुना और गंगा, इसके बाद वो गंगा नदी आगे बढ़ती है। उसी तरह से दोस्तों खार्तूम में यह दोनों नदियाँ मिलती हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि आखिर मिस्र और सूडान को आखिर इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इथोपिया जो ये बांध बनाकर इस पानी को रोक रहा है, उससे जो ये नीचे आने वाले जो दोनों देश हैं सूडान और मिस्र, उनको ये डर है कि कहीं हमारे यहाँ इनके बांध बना देने की वजह से आने वाले पानी में कमी ना हो जाए। तो ये रही दोस्तों बात इथोपिया की। अब हम आगे बढ़ते हैं इरिट्रिया की तरफ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे इरिट्रिया की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इरिट्रिया जो है यह भी वर्ष 1991 से पहले इथोपिया का ही पार्ट था। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे और 1947 में ये दोनों अलग हो गए, उसी तरह से दोस्तों इरिट्रिया और इथोपिया 1991 में अलग हुए दोस्तों, और 1993 में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, इरिट्रिया ने एक अपने आप को एक देश के रूप में। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इरिट्रिया की ज़्यादातर जो आबादी है वह क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है, और इसका एरिया भी बहुत छोटा है दोस्तों, मात्र 5 लाख की इनकी आबादी है दोस्तों। और आपको सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इसकी ये है कि इथोपिया के उत्तर में स्थित है और लाल सागर के तट पर स्थित है। आप ज़रा मैप में अगर इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि वर्ष 1991 से पहले इथोपिया भी जो था वह एक लैंडलॉक कंट्री नहीं था, क्योंकि इरिट्रिया उसी में था। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे मिस्टर एबी अहमद की, जिन्हें वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो यह शांति का जो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था वो इरिट्रिया के साथ जो इनके विवाद थे उनको शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए दिया गया था दोस्तों। वर्ष 1991 में इरिट्रिया इथोपिया से आज़ाद हुआ, लेकिन इन दोनों देशों के बीच काफ़ी कुछ
प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी कुछ दिक्कतें थी। तो उन चीज़ों को लेके इन्होंने, जो हमारे ए.बी. अहमद जी हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसी के कारण उनको यह अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही पता चला दोस्तों कि जो हम लोग अभी इथोपिया के टिग्रे प्रांत की बात कर रहे थे, तो टिग्रे प्रांत के जो लोग हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जो इरिट्रिया देश है वह भी ए.बी. अहमद को अपने ही देश में जो हमला किया है उनके नागरिकों ने, उसमें इरिट्रिया ए.बी. अहमद का साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारा जिबूती। दोस्तों जिबूती जो है कि यह एक बहुत ही छोटा देश है और इसकी आबादी लगभग 5 लाख, जबकि इसका क्षेत्रफल केवल 23,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। दोस्तों जिबूती को 27 जून 1977 को फ्रांस से आज़ादी मिली है। दोस्तों एक चीज़ तो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो जिबूती का जियोग्राफिकल लोकेशन है, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि रेड सी, मतलब कि यूरोपियन कंट्री से स्वेज नहर होते हुए, रेड सी से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए जो जितनी भी ट्रेड है दुनिया भर में यूरोपीय से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो वो यहीं से होकर गुजरती हैं, जिबूती से ही। और ये जो पतला सा सकरा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है वो है बाब अल मंदेब जल संधि या बाब अल मंदेब स्ट्रेट। दोस्तों स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक पतला सकरा रास्ता होता है जो दो बड़े जल के जो मतलब कि पानी के जो दो बड़े स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली जगह को कहा जाता है जल संधि। जिबूती के शानदार भौगोलिक लोकेशन के कारण ही दोस्तों यहाँ पर अमेरिका, चीन तथा फ्रांस जैसे देशों ने अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं तथा इन सैन्य अड्डों को बनाने के साथ ही के लिए दोस्तों जिबूती को ये अच्छी खासी रकम भी देते हैं ये देश। दोस्तों जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी और यहाँ की मुद्रा जो है वो जिबूतियन फ्रैंक कहलाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों सोमालिया। सोमालिया का नाम आते ही दोस्तों समुद्री डाकुओं का जो है कि एक चित्र दिमाग में बनने लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि रेड सी से होते हुए जिबूती होते हुए गल्फ ऑफ एडन से वहाँ पर सीमा लगती है दोस्तों सोमालिया की। सोमालिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और इन कोस्ट लाइन में बहुत ही लंबे समय से दोस्तों वहाँ की सोमालियाई जो है कि समुद्री डाकू वहाँ पर बहुत ही एक्टिव हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही कुख्यात देश है दोस्तों। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है दोस्तों और यहाँ की मुद्रा है सोमाली सीलिंग। दोस्तों यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है और इसके साथ ही साथ आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सोमालिया में जो पायरेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय नेवी भी इसमें अपना सहयोग देती है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सब्जेक्ट को डिस्कस किया है और मैंने इनमें सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सोमालिया, इथोपिया, नाइजीरिया और बोत्सवाना। आप इन चारों में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो इस वीडियो में ही आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर के लिए, साथ ही इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।